राजस्थान की 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी की भजनलाल सरकार को मानो एक नई संजीवनी दे दी। 11 महीने के कामकाज पर इससे जनता की मोहर बता रही है बीजेपी और बीजेपी कार्यालय में। वैसे भी महाराष्ट्र चुनाव नतीजे के बाद जश्न का माहौल था और जैसे ही राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव के नतीजे आए, उसमें 7 में से 5 सीटों पर जैसे ही बीजेपी की जीत की खबर आई, बीजेपी के खेमे में जबरदस्त उत्साह राजस्थान में भी देखने को नजर आया। दरअसल इन चुनावों को काफी प्रतिष्ठित माना जा रहा था, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में बीजेपी की ओर से कोई बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया गया। 25 की 25 सीटें 2 बार लगातार जीतने वाली बीजेपी को करीब 11 सीटें गंवानी पड़ी थी और यही कारण था कि कांग्रेस के खेमे में भी काफ़ी उत्साह था इन उपचुनावों को लेकर। और जैसे ही चुनाव की तैयारियां शुरू हुई, उसके साथ ही दोनों ही दलों ने अपना पूरा दमखम चुनाव मैदान में लगाते नजर आए थे। खास बात यह है कि बीजेपी के पास 7 में से केवल एक ही सीट थी। बीजेपी ने सलूम्बर यानी कि उदयपुर के सलूम्बर में आने वाली अपनी सीट को तो बरकरार रख ही लिया है जीत के साथ। इसके अलावा 4 और सीटें को भी अपने कब्जे में कर लिया और यहाँ पर बीजेपी ने कमल खिलाने में कामयाबी हासिल कर ली। जबकि कांग्रेस के पास विधानसभा उपचुनाव की 4 सीटें थी और 4 में से कांग्रेस केवल एक ही सीट पर जीत दर्ज कर पाई। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की यदि बात की जाए तो खीवसर से उसे तगड़ा झटका लगा है। यह आरएलपी की परंपरागत सीट कही जाती थी और 21 साल बाद करीब यहाँ पर बीजेपी का कमल खिला है, क्योंकि बीजेपी के रेवंत राम डांगा ने यहाँ से धमाकेदार जीत दर्ज की, वो भी हनुमान बेनीवाल जो कि नागौर के सांसद है, खीवसर नागौर में आता है। और हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल यहाँ से चुनाव मैदान में थी। तो ऐसे में बीजेपी की इस जीत के भी काफ़ी बड़े मायने। रामगढ़ की जीत, अलवर में रामगढ़ आता है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से तमाम बड़े नेताओं ने यहाँ पर चुनाव का मोर्चा संभाल रखा था। बावजूद इसके बीजेपी ने मेव इलाके के ज़्यादातर जो मतदाता हैं वो इस सीट के में वोट डालते, तो बावजूद इसके बीजेपी ने यहाँ से जीतने में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए कांग्रेस को एक और तगड़ा झटका दिया है, क्योंकि यह सीट कांग्रेस के जुबेर खान के पास थी और उनके बेटे आर्यन खान को यहाँ से चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा था। जबकि बीजेपी ने खुशवंत सिंह पर ही को यहाँ से टिकट दिया था। टिकट बदला गया था यहाँ पर और बीजेपी को इसका फायदा भी नजर आया। देवली उनियारा की यदि बात की जाए तो थप्पड़ कांड के बाद देवली उनियारा की सीट सुर्खियों में आई थी और इस सीट पर कांग्रेस को तीसरे जगह पर यानी तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। बीजेपी ने यहाँ पर भी अपना परचम लहरा दिया। थप्पड़ कांड के मुख्य आरोपी नरेश मीणा यहाँ पर पूरा दमखम दिखाते हुए दूसरे स्थान पर रहे थे। इसके अलावा जो 84 की सीट है यानी कि आदिवासी बाहुल्य सीट, वहाँ पर भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि राजकुमार रौत की परंपरागत सीट कही जाती है। राजकुमार रौत यहाँ से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और इस बार उनके इस्तीफे के कारण ही यानी कि उनके सांसद बनने के बाद उन्होंने विधानसभा के 2023 में जो चुनाव हुए थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था और यहाँ पर उपचुनाव हुए तो 84 सीट को भारतीय आदिवासी पार्टी अपने साथ रखने में कामयाब हुई है। तो राजस्थान की इन तमाम सीटों की यदि बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के हार और जीत का विश्लेषण भी जरूरी हो जाता है। बीजेपी की जीत के बड़े कारणों में यही कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से माइक्रो मैनेजमेंट पर ध्यान दिया गया। जो कुछ निर्दलीय प्रत्याशी थे, बीजेपी के बागी प्रत्याशी थे, बीजेपी ने उन्हें चुनाव मैदान में ही बरकरार रखा, लेकिन अपने जमीनी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को बीजेपी ने दूर करने की बड़ी कोशिश की, जिसका फायदा उसे 5 सीटों पर जीत के रूप में मिला। हालांकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका यही है कि दौसा की सीट पर मंत्री भजनलाल सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा को चुनाव नहीं जितवा पाए और बीजेपी के लिए इसे तगड़ा झटका भी माना जा रहा है, खुद किरोड़ी लाल मीणा के लिए, क्योंकि वे ही काफ़ी दमखम लगा रहे थे अपने भाई को यहाँ से चुनाव जिताने के लिए। तो बीजेपी के लिए दौसा का चुनाव नतीजा कुछ निराश करने वाला हुआ है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने फिर से रिकाउंटिंग की मांग की और बीजेपी को उम्मीद है कि शायद नतीजे उसके पक्ष में हो सकते हैं। झुंझुनू की सीट
कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती थी। ओला परिवार का यह पूरा यहाँ पर दमखम नजर आता था। बात चाहे शीशराम ओला की जाए या ब्रजेंद्र ओला की जाए। कांग्रेस के 2023 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, जब कांग्रेस के प्रत्याशी ब्रजेंद्र ओला यहाँ से विधायक बने थे, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव उसके बाद राजस्थान में हुए तो उस वक्त कांग्रेस ने ब्रजेंद्र ओला को लोकसभा का टिकट दिया और वे सांसद बन गए। ऐसे में ब्रजेंद्र ओला ने अपने बेटे अमित ओला को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन वे अपने बेटे को जिता नहीं पाए और 21 साल बाद बीजेपी को कांग्रेस की इस परंपरागत सीट में सेंध लगाने में जबरदस्त कामयाबी मिली। और इस तरह से कांग्रेस की यदि हार की मुख्य कारणों की बात की जाए तो बड़े नेताओं में तालमेल का अभाव सबसे बड़ा कारण कहा जा सकता है, क्योंकि झुंझुनू जैसी सीट पर कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए ही नहीं गए। ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल भी काफ़ी वहाँ पर कमज़ोर नज़र आया और उसका फ़ायदा बीजेपी वहाँ पर उठाती नज़र आई है। यही नहीं, कांग्रेस ने टिकटों के वितरण में भी जातिवाद और परिवारवाद को पूरी तरह हावी होने दिया, जिससे आम कार्यकर्ता जो कि काफ़ी उम्मीद लगाए हुए थे इस बार नए प्रयोग की राजस्थान में, उन्हें निराशा हुई और वे पूरी तरह पार्टी प्रत्याशी के साथ जुटते हुए चुनाव मैदान में प्रचार करते ही नहीं दिखे। यह कांग्रेस के लिए एक और तगड़ा झटका या उसकी हार की बड़ी वजह कही जा सकती है। कांग्रेस शुरुआत से ही इस पूरे उपचुनाव को काफ़ी हल्के में ले रही थी। अशोक गहलोत की बात की जाए, सचिन पायलट की बात की जाए, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की बात की जाए, तो इन तमाम नेताओं ने 14 जनसभाएं की, केवल 14 जनसभाएं की इन 7 विधानसभा सीटों पर, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अकेले ने 14 जगह पर चुनाव प्रचार कर दिया। यानी कि हर विधानसभा क्षेत्र में वे 2-2 बार गए, मतदाताओं को डबल इंजन सरकार के फायदे बताने में कामयाब रहे। इसके अलावा किस तरह से राजस्थान की 11 महीने की भजनलाल सरकार यानी कि उनकी खुद की सरकार ने जनता के लिए काम किया।